Hello everyone. Today I am going to discuss about the atomic structure. तो देखो क्या है, it is very important according to the competitive point of view as well as for the academic point of view. Very important chapter. So now let's come to the point. तो देखो क्या है कि बेटा क्या है कि इसके एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, बताओ, एटम के बारे में। और एटम क्या होता है कि इट इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ मैटर। आपने 9th-10th में किया होगा डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में, तो आप देख सकते हो इट इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ मैटर। तो हमें क्या पता था कि जो एटम होता है बेसिकली क्या होता है कि ये डिविजिबल नहीं होता, इसने डाल्टन ने बोला था। लेकिन बाद में बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट हुए जिससे पता चला कि एटम फर्दर डिविजिबल होता है। किस फॉर्म में होता है? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन एंड इन द फॉर्म ऑफ क्या बताओ, न्यूट्रॉन। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ एटम है, ये कहां से पता चला? तो ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ एटम है, कॉन्सेप्ट ऑफ divisibility of atom, divisibility of atom ये कौन कौन से ऐसे एक्सपेरिमेंट किए गए जिससे ये पता चला कि एटम फर्दर डिविजिबल होता है? तो पहला जो एक्सपेरिमेंट किया गया था दैट इज कॉल्ड एज कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट। कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट, कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट, ठीक है। एंड सेकेंड वन इज एनोड रेज एक्सपेरिमेंट, एनोड रेज एक्सपेरिमेंट, एनोड रेज एक्सपेरिमेंट। और लास्ट वन इज, ठीक है, बॉम्बार्डमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल, बॉम्बार्डमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल ऑन बेरिलियम रॉड्स, अल्फा पार्टिकल ऑन बेरिलियम रॉड्स, ऑन बेरिलियम रॉड। ठीक है, इस तरह से देखो ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है और भी एक्सपेरिमेंट किया गया जिससे पता चला कि एटम फर्दर डिविजिबल होता है। रेडियो एक्टिविटी है और भी अदर एक्सपेरिमेंट है, बट आपको मेनली क्या है, ये 3 एक्सपेरिमेंट ही करने हैं। तो इससे क्या पता चला कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, सेकेंड वन से प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, और जो लास्ट एक्सपेरिमेंट किया गया उससे न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। तो बेसिकली ये 3 एक्सपेरिमेंट है जिससे अलग अलग ये फंडामेंटल पार्टिकल की डिस्कवरी हुई है और ये पता चला कि एटम फर्दर डिविजिबल होता है। क्योंकि इसके पहले हमें पता था कि एटम क्या होता है, इनडिविजिबल होता है, उसको आप फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ एटम। Concept of divisibility of atom। तो देखो जो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए थे, ठीक है, कि एटम डिविजिबल होता है कि नहीं। तो उसमें जो पहला फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था दैट इज कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट, कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट, कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट। तो देखो क्या है कि इससे क्या है ना, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखेंगे इस एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो कहता है कि बेसिकली एक साइंटिस्ट थे जूलियस प्लकर। तो बेसिकली उन्होंने क्या करा कि वो देखना चाह रहे थे कि गैस कंडक्टर होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया और उसमें 2 क्या है, इलेक्ट्रोड लगा दिया, मेटेलिक इलेक्ट्रोड, और इसको हाई वोल्टेज से कनेक्ट करके देखा। ठीक है, अब नेगेटिव टर्मिनल से जो इसको कनेक्ट किया गया दैट इज कॉल्ड एज कैथोड, और पॉजिटिव टर्मिनल से जिसको कनेक्ट किया गया दैट इज कॉल्ड एज एनोड। और यहां पे एक वैक्यूम पंप लगा दिया गया, और वैक्यूम पंप का फंक्शन क्या होता है मैं बताऊंगा। तो वैक्यूम पंप, ठीक है, के हेल्प से जो प्रेशर रिड्यूस कर दिया गया 10⁻⁻² एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूनिट होता है। और इसमें देखो क्या है कि एक अननोन गैस, कोई भी गैस ले सकते हो, हमने यहाँ पे क्या है अभी हाइड्रोजन गैस फिल किया है, आप हीलियम कोई भी गैस आप ले सकते हो, और ये हाई वोल्टेज से कनेक्ट किया गया है अराउंड 10,000 वोल्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, डिफ्लेक्शंस के लिए एक एमीटर भी लगा दिया गया है,
ठीक है, ताकि करंट का साइकिल कंप्लीट हो तो इसमें डिफ्लेक्शंस हो। तो बेसिकली क्या है कि जूलियस प्लकर ये चेक करना चाह रहे थे कि गैस कंडक्टर होता है कि नहीं होता है, तो उन्होंने इस तरह का बेसिक अरेंजमेंट किया था, ठीक है। लेकिन देखो क्या उन्होंने क्या देखा कि एक इनविजिबल रेज, ठीक है, फ्रॉम कैथोड टू एनोड मूव कर रहा है, और ये इनविजिबल होता है तो उसको विजिबल बनाने के लिए यहाँ पे क्या है कि एनोड साइड जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दी थी। तो जिंक सल्फाइड कोटेड स्क्रीन है, ठीक है। तो जैसे ही उसको क्या है कि हाई वोल्टेज और लो प्रेशर पे क्या है अरेंजमेंट किया, तो देखा एक इनविजिबल रेज फ्रॉम क्या है कैथोड टू एनोड एमिट कर रहा है, और यहाँ पे क्या हिट कर रहा है, और यहाँ पे जैसे ही हिट करता है तो ग्रीन क्या है ग्लो कर रहा है, सिंटिलेशन प्रोड्यूस कर रहा है ग्रीन कलर का, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे देखा क्या कहीं कहीं से क्या है कि इस साइड से कैथोड साइड से क्या, क्योंकि यहाँ पे जैसे सेंटिलेशन उनको मिल रहा था तो उन्होंने सोचा कि हो ना हो क्या है फ्रॉम कैथोड टू एनोड एक इनविजिबल रेज क्या एमिट हो रहा है, दैट रेज इज कॉल्ड एज कैथोड रेज। ये जो रेज आप देख रहे हो इसी को हम लोग कैथोड रेज कहते हैं, ठीक है। अब हाई वोल्टेज का पर्पस क्या है, कहता है कि ये जो मेटालिक सरफेस पे एटम्स होते हैं, ठीक है, तो होता क्या है, अब हम लोगों को पता है कि न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये क्या करता है कि इस इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली अपनी तरफ बाइंड करके रखता है। तो उसको क्या है उस फोर्स प्रोटेक्शन को क्या ओवरकम करने के लिए हाई वोल्टेज दिया गया, ताकि ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है फ्री हो जाए, फर्दर जो गैसेस सिस्टम था वो आयनाइज कर जाता है, आयनाइज करके वो इलेक्ट्रॉन्स को फ्री कर देता है। इस तरह से क्या है कि बहुत सारे जो हाइड्रोजन गैस थे वो आयनाइज करके इलेक्ट्रॉन्स का आया, तो इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिवली चार्ज होता है, तो ये टुवर्ड्स क्या है पॉजिटिवली चार्ज प्लेट मूव करता है, ठीक है। तो ये जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, ये जो आप देख रहे हो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, इसी को हम लोग क्या है कैथोड रेज बोलते हैं। ये जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है towards cathode to anode, तो this is called as cathode rays। इसको हम लोग कैथोड रेज बोलते हैं, ये this is called as cathode rays। अब आप देखो क्या है कि जो प्रेशर रिड्यूस करने का पर्पस क्या था, तो प्रेशर इसलिए रिड्यूस किया गया ताकि क्या है कि अगर जो ये देख सकते हो अगर ज्यादा क्या है अगर प्रेशर रखते तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा होता, अगर आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा रखते तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है फ्रॉम कैथोड टू एनोड उसमें एक तरह से हिंड्रेंस क्रिएट करता है, ये जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है ये हिंड्रेंस क्रिएट करता है, ताकि ये क्या है इसको क्या हम लोग इसको वैक्यूम पंप से इसका नंबर रिड्यूस कर देते हैं, ताकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या हो स्मूथ हो जाए और कैथोड से एनोड की तरफ आसानी से क्या है वो मूव कर सके और वहां पे सिंटिलेशन प्रोड्यूस कर सके। तो प्रेशर रिड्यूस करने का पर्पस ताकि लेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यूज कर सके इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है। तो दिस वाज द एक्सपेरिमेंट डन बाय द जूलियस प्लकर। ओके बेटा, अब जो डिस्कस करने जा रहा हूं वो क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या है कैथोड रेज क्या था वो डिस्कस कर चुके हैं, अब प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज देखो क्या है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। तो बेसिकली ये जो प्रॉपर्टीज क्या है ना दिया गया है गिवन बाय जे थॉमसन, गिवन बाय जे थॉमसन। तो देखो पहला क्या प्रॉपर्टीज होता है कि कैथोड रेज के पाथ में, ठीक है, क्या कहता है कैथोड रेज जो होता है दे प्रोपगेट इन ए स्ट्रेट लाइन, कैथोड रेज प्रोपगेट्स इन ए स्ट्रेट लाइन, कैथोड रेज propagates or travels in a straight line, in a straight line। तो देखो बेटा इसका क्या मतलब होता है कि कैथोड रेज के पाथ में, कैथोड रेज के पाथ में जब उसको क्या है ऑब्स्टेकल रखा गया तो उसका शैडो बन रहा था उसके बिहाइंड। इसका मतलब क्या है कि इसका जो प्रोपगेशन होता है वो स्ट्रेट लाइन में होता है। तो ये आपका क्या है ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट आप रखोगे और उसका शैडो बन रहा है, ठीक है। सेकेंड वन इज इट हैज मैकेनिकल इफेक्ट, इट हैज मैकेनिकल इफेक्ट।
इसका क्या मतलब होता है कि जब कैथोड रेज के पाथ में कोई लाइट पैडल व्हील रखा गया, लाइट पैडल व्हील, ठीक है, लाइट पैडल व्हील करने का मतलब क्या हो, आप जाते हो ना कभी, क्या है, इंडिया गेट पे जाते हो तो क्या होता है, एक बेसिक सा जो चरखी होता है वो उसी तरह का कुछ होता है, तो दिस इज कॉल्ड एज लाइट पैडल व्हील, ठीक है, लाइट पैडल व्हील है ये। तो देखा गया कि इसमें रोटेशंस हो रहे हैं, ठीक है, तो बिकॉज इट हैज मैकेनिकल इफेक्ट बिकॉज इट रोटेट्स द लाइट पैडल व्हील, ठीक है, जब कैथोड रेज स्ट्राइक करता है, हिट करता है लाइट पैडल व्हील को, तो ये रोटेट करने लगता है, तो इट रोटेट्स द लाइट पैडल व्हील, लाइट पैडल व्हील। इसका मतलब क्या है कि रेज के पास क्या होता है, मटेरियल पार्टिकल्स होते हैं, तो ये भी आप समझ सकते हो। कहता है कि मैकेनिकल इफेक्ट होने का मतलब क्या है, इस रेज के पास क्या है, मास है, दैट इज इट हैज मटेरियल पार्टिकल। दैट इज इट हैज मटेरियल पार्टिकल, मटेरियल पार्टिकल मतलब जो कैथोड रेज होते हैं उसके पास, उसके जो पार्टिकल है उसके पास कुछ ना कुछ मास होता है। अब आ जाओ थर्ड प्रॉपर्टीज पे। थर्ड प्रॉपर्टीज क्या होता है कि जब इसको इलेक्ट्रिकल फील्ड में पास कराया गया, इलेक्ट्रिकल फील्ड में, तो देखो इसका जो डेविएशंस हुआ था वो टुवर्ड्स पॉजिटिवली चार्ज प्लेट हुआ। इसका मतलब क्या है कि इंटायर रेज इज निगेटिवली चार्ज, इंटायर रेज इज निगेटिवली चार्ज, ठीक है, तो इट deviates towards positively charged plate, positively charged plate in electrical field, in electrical field। इसका मतलब क्या है, it shows entire rays is negatively charged, negatively charged। और जो लास्ट क्या है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, देखो क्या है, ठीक है, कहता है कि नेचर ऑफ द क्या है, इलेक्ट्रोड चेंज करके देखा गया। ये जो आपका भी इलेक्ट्रोड है आपने जो लगाया था, प्लस और माइनस, ठीक है, तो अलग अलग मटेरियल यूज किया गया, नेचर ऑफ द गैस चेंज किया गया, ठीक है, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द गैस यूज्ड इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब और इलेक्ट्रोड, कहता है कि जो E/m रेशियो था, E/m रेशियो, ठीक है, वो कांस्टेंट था 1.76 into 10⁻11 कूलम पर केजी, ठीक है, ये चार्ज का यूनिट होता है। तो देखो क्या है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द गैस यूज्ड इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब, द E/m रेशियो, E क्या होता है, चार्ज अपॉन मास रेशियो है, दिस इज कॉल्ड एज चार्ज अपॉन मास रेशियो, ठीक है, ये क्या था बताओ, कांस्टेंट था, ये कांस्टेंट था, मतलब आप नेचर ऑफ द गैस चेंज कर रहे हो, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड चेंज कर रहे हो, बट चार्ज अपॉन मास का रेशियो क्या था बताओ, कांस्टेंट था। इसका क्या मतलब होता है कि ये जो आपका है, ठीक है, ये जो रेज है, ये क्या है, सब में कॉमन होता है, चाहे आप हाइड्रोजन गैस ले रहे हो तब भी है, ठीक है, आप हीलियम ले रहे हो तब भी है, ठीक है, इसीलिए बाद में बोला गया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होता है दे आर दी फंडामेंटल पार्टिकल्स, दे आर दी फंडामेंटल पार्टिकल्स, क्योंकि ये जो E/m रेशियो है वो हाइड्रोजन के लिए भी उतना ही आता है, हीलियम के लिए भी उतना ही आता है, आपका क्या अदर गैसेस के लिए भी उतना ही आता है। तो देखो बेटा, क्या मैं डिस्कस कर रहा था कि जो E/m रेशियो है फॉर डिफरेंट गैसेस कांस्टेंट क्यों होता है। तो अगर आप सपोज कि आप हाइड्रोजन गैस यूज करते हो, ठीक है, अगर आप हाइड्रोजन गैस यूज करते हो तो क्या होता है कि हाई वोल्टेज पे ये आयनाइज करता है, राइट, तो अगर आयनाइज करेगा तो देखो यहाँ पे क्या होगा, इस तरह से ये आपका कैथोड रेज का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है कि अगर मान लो आप हीलियम यूज करते हो, सपोज अगर आप हीलियम यूज करते हो, ठीक है, तो हीलियम भी क्या करेगा बताओ, आयनाइज करेगा, ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होता है, यही कैथोड रेज है,
ठीक है। तो यहाँ पे कैथोड रेज ये है और इस केस में कैथोड रेज ये है। अगर इसका ई बाई एम रेशियो फाइंड करते हो आप बेटा, तो देखो क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज लेना पड़ेगा आपको, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज लेना पड़ेगा सपोज अगर यही है, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का मास लेना पड़ेगा। और इस केस में हीलियम के केस में क्या होगा कि 4 इलेक्ट्रॉन का चार्ज लेना पड़ेगा आपको, और 4 इलेक्ट्रॉन का क्या है मास आप देखोगे। तो लेकिन जब आप कैंसिल आउट करोगे तो देखो जो ई बाई एम का वैल्यू यहाँ पे होगा वही क्या है आपका ई बाई एम का वैल्यू यहाँ पे भी होगा। मतलब हमने नेचर ऑफ द गैस चेंज किया है, नेचर ऑफ द गैस हमने चेंज किया है। आप देखो हाइड्रोजन यूज किया और हीलियम यूज किया, बट ई बाई एम रेशियो क्या है बताओ, कांस्टेंट है। इसका मतलब देखो यहाँ पे क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो आप देख सकते हो जो इलेक्ट्रॉन है, दे आर कॉल्ड एज फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इररिस्पेक्टिव नेचर ऑफ द गैस used in discharge tube E by M ratio क्या होगा बताओ, will be constant, ये constant होगा, ठीक है। तो दिस इज द लास्ट प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। तो देखो बेटा जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे कॉन्सेप्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ एटम, ठीक है, तो उसमें हमने पहले क्या है कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट डिस्कस कर दिया है। अब ये सेकेंड एक्सपेरिमेंट हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है, एनोड रेज एक्सपेरिमेंट, ठीक है, एनोड रेज एक्सपेरिमेंट। तो देखो ये बेटा क्या है कि ये गिवन बाय गोल्डस्टीन, एक साइंटिस्ट थे गोल्डस्टीन, ठीक है, और इस एक्सपेरिमेंट से डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन हुआ, प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, ठीक है। तो देखो उन्होंने क्या करा कि जो पहला एक्सपेरिमेंट था कैथोड रेज का, सेम अरेंजमेंट यहाँ भी है, ठीक है। तो एक क्या है डिस्चार्ज ट्यूब लिया, 2 इलेक्ट्रोड लगाया, ठीक है, सेम क्या है अरेंजमेंट उन्होंने लिया, इसको भी हाई वोल्टेज से कनेक्ट किया, ठीक है, यहाँ भी कोई अननोन गैस फिल कर दिया, और यहाँ पर भी वैक्यूम पंप था, सब कुछ सेम अरेंजमेंट है, वैक्यूम पंप, और यहाँ भी प्रेशर रिड्यूस कर दिया गया था, और यहाँ भी हाई वोल्टेज से कनेक्ट किया गया है 10,000 वोल्ट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा क्या हुआ कि देखो यहाँ पे जो कोटिंग की गई वो इस साइड, उन्होंने थोड़ा रिवर्स करके देखा, और जो कोटिंग करी वो इस साइड किया, जिंक सल्फाइड कोटेड स्क्रीन इस तरफ लगा दिया, ठीक है। और जो कैथोड यूज किया वो परफोरेटेड कैथोड यूज किया, परफोरेटेड कैथोड। ये क्या होता है परफोरेटेड कैथोड, क्या होता है बताओ, जिसमें पोर्स होते हैं, ठीक है, घर में भी होती है ना जो छलनी होती है, जैसे उसमें पोर्स होते हैं, कुछ ऐसा ही यहाँ पे भी होता है। तो यहाँ पे परफोरेटेड कैथोड क्या पर्पस है ये आप डिस्कस करेंगे। तो देखा क्या कि इस साइड से भी कोई एक इनविजिबल रेस एमिट हो रहा है, और यहाँ पे ये जो आपका स्क्रीन लगाया है उसमें वहां पे सिंटिलेशन प्रोड्यूस कर रहा था, मतलब रेड ग्लो कर रहा था। इसके पहले आपने देखा होगा कैथोड रेज में, ठीक है, वो ग्रीन ग्लो कर रहा था और यहाँ पे कैसा है रेड ग्लो। तो उन्होंने बोला हो ना हो फ्रॉम क्या है एनोड साइड से कैथोड साइड में, ये आपका एनोड है, एक इनविजिबल रेज एमिट हो रहा है, और इस इनविजिबल रेज को उन्होंने क्या बोला एनोड रेज, ठीक है। तो ये इस तरह का अरेंजमेंट था, ये कैथोड रेज की तरह ही एक्सपेरिमेंट किया गया है, जस्ट क्या है रिवर्स कर दिया गया था स्क्रीन को, और देखा कि यहाँ पर भी सिंटिलेशन प्रोड्यूस हो रहा है, रेड ग्लो कर रहा है। तो ये जो इनविजिबल रेज था इसका ओरिजिन क्या है एनोड साइड से हो रहा था, इसलिए इस रेज को एनोड रेज बोला गया। अब देखते हैं कि जो एनोड रेज का फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा। तो देखो क्या कि सपोज अगर आपने हाइड्रोजन गैस यूज किया था, अगर सपोज आपने हाइड्रोजन गैस यूज किया है, तो हाइड्रोजन गैस क्या किया होगा बताओ, आयनाइज कर गया होगा H+ और फ्री इलेक्ट्रॉन्स में ड्यू टू हाई वोल्टेज। तो जब आयनाइज किया होगा तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज आप देख रहे हो कैटायन, उसका जो मूवमेंट होगा, ठीक है, इसका जो मूवमेंट होगा, ये जो आप पॉजिटिव देख रहे हो, इसका मूवमेंट तो क्या किधर होगा बताओ, कैथोड साइड में होगा, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है, तो ये इसका पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट इधर होगा,
ठीक है। और इसका जो मूवमेंट हो रहा था आपको पता ही है क्या है, टुवर्ड्स एनोड हो रहा था, ठीक है। तो ये तो आपका कैथोड रेज का फॉर्मेशन किया था, दिस इज कॉल्ड एज कैथोड रेज। लेकिन जो केटायन बना आफ्टर क्या है, एमिटिंग इलेक्ट्रॉन्स, जो केटायन का फॉर्मेशन हुआ है, दिस इज कॉल्ड एज एनोड रेज। इसी को हम लोग एनोड रेज बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज एनोड रेज। तो जो पॉजिटिवली चार्ज क्या है, केटायंस होता है, उसका मूवमेंट क्या है, टुवर्ड्स कैथोड साइड होता है, और दिस इज कॉल्ड एज एनोड रेज। अब आप देखो क्या है कि हम लोग अब प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज देखेंगे। तो ये सिमिलर टू कैथोड रेज होता है, मोस्ट ऑफ द जो प्रॉपर्टीज होती है वो सिमिलर टू कैथोड रेज होता है। लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज देखो क्या है कि जैसे वो भी इट प्रोपोगेट्स या ट्रेवल्स भी कह सकते हो, जो भी आपको लिखना सुटेबल है, इन ए स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये भी शैडो बनाता है बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, बिकॉज इट forms shadow behind the object, तो जब कैथोड रेज के पाथ में एनोड रेज के पाथ में आपने ये जो एनोड रेज है, ठीक है, ये सिमिलर प्रॉपर्टीज होती है, कैथोड रेज जैसा ही होता है। जब इसके पाथ में कोई ऑब्स्टिकल आप रखोगे तो उसका क्या बनता है बताओ, शैडो बनता है। तो शैडो अगर बन रहा है, इसका मतलब क्या है कि इसका जो प्रोपोगेशन होता है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में होता है। एंड सेकेंड वन इज, ठीक है, it deviates towards negatively charged plate in electrical field। इसका क्या मतलब होता है बताओ, इन इलेक्ट्रिकल फील्ड। इसका मतलब जैसे ही आप क्या है इसको पास कराओगे इलेक्ट्रिकल फील्ड में एनोड रेज को, तो ये देखो क्या है किधर डेविएट करेगा, ये डेविएट करेगा टुवर्ड्स क्या, नेगेटिवली चार्ज प्लेट। इसका मतलब है कि पूरा इंटायर रेज क्या है बताओ, पॉजिटिवली चार्ज है, क्योंकि ये तो कैटायन होते हैं, ठीक है। तो इट शोज इंटायर रेज is positively charged. Now थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं क्या है, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टीज देखो क्या है, ठीक है। it has मैकेनिकल इफेक्ट। तो इसका मैं एक्सप्लेन कर चुका था कैथोड रेज में, कि जब आप क्या है कि जो रेज है आपका कैथोड रेज या एनोड रेज लेते हो और उसके पाथ में कोई लाइट पैडल व्हील अगर आप रखते हो, ठीक है, तो ये रेज क्या करता है, उसको रोटेट कर देता है, ठीक है। तो अगर रोटेशन स्टार्ट हो जाता है तो इट रोटेट्स लाइट पैडल व्हील। ये तभी हो सकता है जब इसके पास क्या होगा बताओ, दैट इज इट हैज मटेरियल पार्टिकल। ये तभी पॉसिबल होता है जब इसके पार्टिकल के पास मास होता है। और जो सबसे लास्ट और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, ठीक है, कि देखो क्या है यहां पे, जो E/m रेशियो है, रेशियो डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द गैस used in
discharge tube, used in discharge tube. जबकि इसके पहले आपने देखा होगा वो नेचर ऑफ द गैस पे डिपेंड नहीं करता है कैथोड रेज के लिए, जबकि देखो एनोड रेज के लिए क्या है, डिपेंड करता है। कैसे? तो इसको आप एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। तो अब आप देखो, जैसे अगर आप हाइड्रोजन गैस यूज करते हो, ठीक है, तो ये आयनाइज करेगा, आयनाइज करेगा, तो देखो यहाँ पे आयनाइज कर गया और ये आपका एनोड रेज का फॉर्मेशन किया। अगर आप हीलियम के यूज करते हो सपोज, तो हीलियम क्या होगा बताओ, आयनाइज करेगा, ठीक है, और केटाइन का फॉर्मेशन करेगा। तो ये जो केटाइन है दिस इज कॉल्ड एज एनोड रेज, एंड यहाँ पे एनोड रेज ये है। तो अगर इसका E/M रेशियो फाइंड करो, ठीक है, और इसका E/M रेशियो फाइंड करो तो सेम नहीं होगा। यहां पे क्या है बताओ कि देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो होगा, बट यहाँ पे इसके न्यूक्लियस में, क्योंकि 2H+ का क्या है, मास लेना है, तो इसके न्यूक्लियस में, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन होता है, तो 2 प्रोटॉन का क्या लेना है, ये मास लेना है। और यहाँ पे देखोगे तो 4 इलेक्ट्रॉन का चार्ज लेना है, ठीक है, क्योंकि देखो जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है वही इस पे पॉजिटिव चार्ज आया होगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज लेना है, यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज लेना है, मैग्नीट्यूड सिर्फ इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर रखना है। अब आप देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इसके न्यूक्लियस में देखो क्या है, 2 प्रोटॉन, क्योंकि इसका मास तो 4 होता है, तो यहाँ पे क्या होगा कि 4 प्रोटॉन प्लस 4 न्यूट्रॉन का मास रखना पड़ेगा, क्योंकि इसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन है। आप यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ क्योंकि इसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन होता है। तो अगेन इसके न्यूक्लियस में क्या लोगे, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन लोगे। तो इस तरह से टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, 4, एंड टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ पे इसके न्यूक्लियस में आप देख सकते हो सिंपली क्या होता है, 1 प्रोटॉन होता है हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में, ठीक है। तो अगर आप देखो कंपेयर करके कि इसका चार्ज अपॉन मास रेशियो और इसका चार्ज अपॉन मास रेशियो क्या है बताओ, डिफरेंट होता है, डिफरेंट होता है, ये वैल्यू डिफरेंट आएगी। तो डिफरेंट आएगी, तो अब आप देखो क्या है कि इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। तो जो E/M रेशियो है आप देखो, सबसे जो हाईएस्ट देखा गया है E/M रेशियो, जो सबसे हाईएस्ट होता है वो हाइड्रोजन के लिए है। हाईएस्ट वैल्यू किसके लिए आता है, हाइड्रोजन के लिए देखा गया है, फॉर हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो क्या है कि मास सबसे लिस्ट है, 2 प्रोटॉन है, तो सबसे लिस्ट मास होगा, तो कहता है कि अगर मास कम है तो E/M का रेशियो क्या होगा, सबसे ज्यादा होता है। तो फॉर हाइड्रोजन के लिए कहता है क्या कि ये जो E/M रेशियो होता है सबसे हाईएस्ट होता है, ठीक है। और इसीलिए इन केस ऑफ हाइड्रोजन जो H+ है, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 1 प्रोटॉन का मूवमेंट हो रहा है। अगर H+ का मूवमेंट है इसका मतलब 1 प्रोटॉन का है। तो ये जो आपका एनोड रेज है, एनोड रेज का जो बेसिक क्या यूनिट होता है वो प्रोटॉन होता है, वो प्रोटॉन होता है। बाकी केस में आप ऐसा नहीं कह सकते। अगर आप हीलियम लेते हो तो हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए देखोगे कि यहाँ पे अगर H+ मूव कर रहा है तो इसके केस में जो एनोड का बेसिक यूनिट होगा दैट इज कॉल्ड एज प्रोटॉन, बट हीलियम के केस में ये एनोड रेज तो है बट इसका जो बेसिक यूनिट है वो प्रोटॉन नहीं है, ठीक है। तो ओनली इन केस ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है, जो एनोड रेज होता है और जो एनोड रेज होता है और उसका जो बेसिक यूनिट होता है दैट इज कॉल्ड एज प्रोटॉन। तो देखो बेटा, हम लोग ने क्या है 2 एक्सपेरिमेंट देख रखे हैं, कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट और एनोड रेज एक्सपेरिमेंट। अब लास्ट क्या है आप देखने जा रहे हैं, क्या है जो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो उसके लिए क्या है, बॉम्बार्डमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल ऑन बेरिलियम रॉड। तो देखो क्या है कि ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया था गिवन बाय जेम्स चैडविक, और इससे क्या है, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन हुआ, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो इन्होंने क्या करा था कि देखो जो बेरिलियम का रॉड है, ठीक है, उस पे हाई स्पीड अल्फा पार्टिकल क्या होता है आप रेडियो एक्टिविटी चैप्टर में पढ़ोगे, लेकिन मैं बता दूं यहाँ पे। तो देखो उन्होंने क्या कि ये एक रिएक्शन हुआ
न्यूक्लियर रिएक्शंस बोलते हैं इसको। तो देखो अगर आप दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर रिएक्शन, रेडियो एक्टिविटी चैप्टर में पढ़ोगे तो देखो इसको जरा बैलेंस करके देखो, इसका चार्ज 4 + 2 तो ये 6 हो गया, मास देखो 9 + 4 क्या है 12 + 1 13, ये भी 13 है, इधर भी 13 है। तो देखो जब इसको ये जो पार्टिकल एमिट हुआ, ठीक है, ये जो पार्टिकल एमिट हुआ, ठीक है, इसको इलेक्ट्रिकल फील्ड में पास कराया गया तो कोई डेविएशन नहीं हुआ, स्ट्रेट पास कर गया। इसका मतलब क्या था, ये न्यूट्रल था और इसीलिए इसको बाद में न्यूट्रॉन बोला गया। न्यूट्रल होने की वजह से इसको न्यूट्रॉन बोल दिया गया, ठीक है। और ये क्या होता है कि अगर आपसे पूछे, ऐसे रेडियो एक्टिविटी चैप्टर में पढ़ोगे, लेकिन बेसिकली अभी याद रखना कि ये डाई पॉजिटिव हीलियम आयन होता है, क्योंकि जो अल्फा रेज होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, लेकिन जितना मास क्या है इसका चार्ज हीलियम के बराबर होता है और मास भी हीलियम के बराबर होता है, लेकिन ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है। तो ये जो डाई पॉजिटिव हीलियम आयन है दे आर कॉल्ड एज अल्फा रेज। तो जैसे ये हाई स्पीड अल्फा रेज को इस पे स्ट्राइक किया गया तो देखो यहाँ पे क्या है कि जो बेरिलियम है वो कार्बन में, और क्या है एक पार्टिकल एमिट हुआ, उसको जब इलेक्ट्रिकल फील्ड से पास कराया गया तो वो क्या था बताओ, न्यूट्रल, और इसलिए बाद में इसको न्यूट्रॉन बोल दिया गया और इस तरह से न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, ठीक है। और दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर रिएक्शंस। ये जो आप देख रहे हो दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर रिएक्शंस। ये क्या होता है, न्यूक्लियर क्या है कि न्यूक्लियस का कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है। आप देखोगे न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और क्या है न्यूट्रॉन चेंज हुआ। जैसे यहाँ पे देखो ये बेरिलियम है और जैसे ही आपके कार्बन में कन्वर्ट हो गया, तो इसके बारे में आप रेडियो एक्टिविटी चैप्टर में पढ़ोगे और इस तरह से ये क्या है न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो गई।